नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधु, रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ हैं जिनसे ऐसा अर्थ निकलता है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, बड़ी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध चौपाई। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि वही होता है जो विधि का विधान है, जो भगवान ने जो रच रखा है। को कर तर्क बढ़ावे शाखा, कौन तर्क करके इन विचारों की शाखाओं को बढ़ाए। यह प्रसंग जब भगवान शंकर और सती बैठी हैं एक वटवृक्ष के नीचे और प्रभु श्री राम अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता जी की वन में खोज कर रहे हैं, तो सती के मन में संदेह हो गया कि ये कैसे परब्रह्म परमात्मा हैं, ये कैसे भगवान हैं जो एक नारी के विरह में व्याकुल घूम रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने काफ़ी उनको समझाया, बहुत प्रकार से उनको समझाया, लेकिन भगवान शंकर की बात उनके समझ में नहीं आई। तो भगवान शंकर ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों ना आप उनकी परीक्षा ले लें। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने यह अनुमान किया कि दक्षसुता सती का अब कल्याण नहीं है। मेरे बहुत प्रकार से कहने से समझाने से सती जी का संशय नहीं जा रहा है। अब तो जो विधि ने ब्रह्मा जी ने विधान बनाया वही होगा। अब तो वही होगा जो सती के लिए श्री राम जी ने रच रखा है। इसमें कौन तर्क करके नाना प्रकार के विचारों की शाखा बढ़ाए। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का इस महान ग्रंथ की रचना का मूल उद्देश्य क्या है। भक्ति, भगवान की प्राप्ति और मनुष्य के जीवन में सुख और शांति। इस ग्रंथ के समापन में, विश्राम में उन्होंने यह उल्लेख किया, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से परम विश्राम, परम शांति प्राप्त कर ली।
तो मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनती रहती हैं कि मनुष्य चाहता है कि मेरी बात कोई मान ले तो अच्छा है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि लोग नहीं मानते और जो उनको उचित लगता है वही व्यवहार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मन में क्लेश होगा कि मैं इनके हित की बात कह रहा हूं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही। तो क्लेश के कारण उनको तनाव होगा। तो उस तनाव से बचने के लिए यह उस मनुष्य को यह भाव संबल देगा, सांत्वना देगा, होए है सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। और इसी प्रकार का भाव इस दोहे में है। बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। बोले बिहसे महेश तब, हंस करके, महेश माने महान ईश्वर, शिवजी ने कहा, बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। क्या कहा? न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ माने मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब, भगवान श्री राम जब जिसके साथ जैसा करते हैं, सो तस तेहि क्षण होए, वह उसी क्षण उसी प्रकार का हो जाता है। यह प्रसंग भी जब भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं और भगवान के अवतार के हेतु बता रहे हैं, तो उसी अवतार के हेतु में भगवान ने एक प्रसंग सुनाया शिवजी ने। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ। उसका कारण नारद का श्राप था। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। लेकिन गिरिजा पार्वती जी तो भगवान शंकर की यह वाणी सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। क्यों? कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पहले तो भगवान विष्णु के भक्त हैं नारद विष्णु भगत और पुनि ज्ञानी और ज्ञानवान भी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। ऐसा क्या कारण हुआ जो मुनि ने रमापति अर्थात रमा के पति भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उसी प्रसंग में भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं
कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपत करहि जब सो तस तेहि छन होय। क्यों पार्वती जी ने कहा ना, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, वो भगवान विष्णु के भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं नारद जी। तो इसी प्रसंग में भगवान शंकर ने कहा कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान श्री राम जब जिसको जैसा चाहते हैं वो उस क्षण वैसा ही हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन में कितनी बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि उसको अपराध बोध होता है अपनी मूर्खता पर, और पश्चाताप करता है। तो ऐसी स्थिति में यह भाव उस मनुष्य को यह संबल देगा, यह सहारा देगा कि ईश्वर ने जब जैसा चाहा वैसा हो गया, और इससे उसको शांति का अनुभव होगा। इसी भाव की एक और चौपाई है। राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहै सोई होई। प्रभु श्री राम जो करना चाहते हैं वही हो जाता है। करे अन्यथा अस नहीं कोई। दूसरे प्रकार से प्रभु श्री राम के समान ऐसा कोई भी नहीं करा सकता। ऐसा यह प्रसंग जब नारद जी ने तपस्या की और काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो वो भगवान शंकर के पास पहुंचे। सारी कथा उन्होंने सुनाई। तो भगवान शंकर ने उनको हितोपदेश किया। बार बार बिनबऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जन हरे सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दोरायहु तबहु। हे मुनि, जो कथा आपने मुझे सुनाई है, इस कथा को हरि को मत सुनाना, नारायण को मत सुनाना। अगर प्रसंग भी आ जाए ऐसा तो इसको छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं नारद मोह की। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। उन्होंने हितोपदेश दिया, उनके हित की बात कही, लेकिन नारद जी को अच्छी नहीं लगी। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज, इस कौतुक को सुनिए कि भगवान की इच्छा कितनी बलवती होती है। तो राम कीन चाहे सोए होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, लेकिन उनके समान और कोई वैसा नहीं करा सकता। तो ये भाव भी मनुष्य के जीवन में सुख और शांति के लिए ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ये चौपाइयाँ, ये प्रसंग सीधे सीधे
ऐसे प्रतीत होते हों, अरे इनसे तो एक अकर्मण्यता का भाव मनुष्य के जीवन में आता है। अरे भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अब जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा। देखिए, कर्म तो मनुष्य को करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों में जब आदमी तनाव में आ जाता है तो उस तनाव से मुक्ति के लिए ये भाव आपको संबल की तरह आपके हित में खड़े हो जाएंगे, आपको सहारा देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भाव है वो समाज में सुख और शांति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। इस संपूर्ण रामचरितमानस जी मानव समाज को सुख शांति के साथ भगवान की भक्ति और भजन के लिए प्रेरित करती है। अस्तु, नमो राघवाय। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।